इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वैल्यू। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले ये जो दो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, हम इनको किसी न्यू वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। फर्स्ट किया हमने फर्स्ट वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आ रहा है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने दोनों साइड पे इसको d/dx अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रहा है तो इसलिए क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट उसी तरह से आ जाएगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, क्योंकि पावर 2 शुरू में आएगी। 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 आएगी, जो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये ब्रैकेट उसी तरह से लिख देंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सेम उसी तरह से 2x आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब 2x प्लस 0 सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x, और 2x इस एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा 2x तो कितना आएगा? ये x की पावर 2 है, ये 1 है, तो कितनी पावर हो जाएगी? 3। जब 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? -2x आ जाएगा। इसी तरह से ये 2x माइनस 0 आंसर 2x मिलेगा। इस 2x को भी हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 2x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसी तरह से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2x क्यूब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। -2x माइनस 2x कितना हो जाएगा? -4x, और डिनोमिनेटर हम उसी तरह से लिख लेंगे। ये हमारे पास dy/dx का आंसर आ गया। अब हमारे पास ये जो सेकंड वैल्यू है हम इसको u के इक्वल लेट कर लेते हैं। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने इसको लेट कर लिया u के इक्वल, इसको भी सेम डेरिवेटिव लेंगे इसका भी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो du/dx, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रहा है इसलिए क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्या होगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट उसी तरह से, सेकेंड ब्रैकेट में देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट नंबर है और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पे देखिए x माइनस 1 ब्रैकेट उसी तरह से आगे, x एक वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, और 1 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 1 आएगा, यानी ये ब्रैकेट से 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट उसी तरह से आ जाएगी, क्योंकि ये ब्रैकेट के पहले माइनस आ रहा है तो ये ब्रैकेट जब खोलेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। 1 प्लस 0 1 होगा, 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस x, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक पॉजिटिव x है एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। 2 डिवाइड में डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज du/dx की वैल्यू और dy/dx की वैल्यू आ चुकी है। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। हमने चेन रूल लिख लिया, dy/du इक्वल किसके है? dy/dx और dx/du। हमारे पास dy/dx की वैल्यू दी गई है, हमने फाइंड किया अभी, हमने वो वैल्यू लिख दी, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 था तो इसलिए हमने उसको एक्सपेंड कर लिया, x माइनस 1 x प्लस 1। और du/dx की वैल्यू थी तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी ऊपर वाली नीचे नीचे वाली ऊपर लिख लेंगे, तो ये हमारे पास dx/du की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये होल ब्रैकेट आ रही है और होल ब्रैकेट में स्क्वायर आ रहा है तो हम स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, यानी दोनों वैल्यूज का स्क्वायर हो जाएगा।
हमने दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखें ये पूरी ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगी और ये इस 2 को 4 को कैंसिल कर देगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, -2x और डिनोमिनेटर में x - 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।